तो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। मैंने मीटियोर के बारे में बहुत सारी डिस्कशन की आपके साथ। आज मैं थोड़े सी उसकी हाईवे कैपेबिलिटीज़ और मीटियोर एज अ गुड टूरर आप कंसिडर कर सकते हो नहीं कर सकते हो। हाईवे पे काफ़ी राइड किया है, तो मेरी उस राइड के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या उसकी हाईलाइट्स हैं। सर वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना थोड़ा सा कंपैरिजन डालते हैं। मीटियोर 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 कर रहा हूँ मैं इतने दिनों से, उस बाइक को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं दूसरी बाइक से, और मैं उस बाइक को कंपेयर कर रहा हूँ अपनी बाइक के साथ, और मेरी बाइक है ये। So finally guys, we are on highway, so let's go। तो यार this is my bike। ये मैंने जून में इनफैक्ट पिछले साल जून में ली थी। 15,000 किलोमीटर अभी तक चला चुका हूँ। ओहो ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको बाइक कैसी लगी। तो अभी बात करते हैं हम कि यार मीटियोर और इंटरसेप्टर में से कौन सी अच्छी टूरिंग बाइक है, यही हमारा टॉपिक है। फोकस करते हैं टॉपिक पे। ऐसे तो बहुत सारी बातें कर सकते हैं पर फोकस करते हैं अभी टॉपिक पे। तो यार सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास इंजन। तो दोनों के इंजन यार बिल्कुल डिफरेंट हैं, और आई गेस मुझे नहीं लगता किसी और ने इन दोनों बाइक्स को कंपेयर किया होगा एक दूसरे के साथ। तो इसीलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि दोनों अलग ही सेगमेंट की बाइक हैं और मतलब कोई कंपैरिजन है ही नहीं। पर अगर आप टूरिंग के हिसाब से देखोगे ना इन दोनों बाइक्स को, तो आपको बहुत ज़्यादा इनमें सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी। तो 650 सीसी का इंजन है हमारे पास इंटरसेप्टर में, और 350 सीसी का इंजन है हमारे पास मीटियोर में। अगर हम इन दोनों बाइक्स को साइड बाय साइड रखते हैं तो मैं यहाँ पे कहीं पे इन दोनों के टॉर्क और इंजन के स्पेक्स डाल दूँगा कि कितना टॉर्क है, कितनी मैक्स पावर है, तो आपको पता चल जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले इंटरसेप्टर की। आपको बहुत सारी पावर मिलेगी, हर आरपीएम पे मिलेगी। जिस भी आरपीएम पे आप देखना चाहोगे उस आरपीएम पे आपको पावर मिलेगी और टॉर्क मिलेगा। तो यार हाईवे पे आपकी जो कंफर्टेबल स्पीड है वो आप कुछ भी रख सकते हो। अगर आप 90 चलाने वाले इंसान हो तो आप 90 चला सकते हो। आपको 120 चलाने में इंटरेस्ट आता है तो आप विदाउट एनी हैसल 120 की स्पीड पे आराम से इंटरसेप्टर को आप राइड कर सकते हो द होल डे। तो इंटरसेप्टर में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब आते हैं हम मीटियोर पे। तो जो मीटियोर का इंजन है आपके पास वो थोड़ा सा छोटा सीसी का इंजन है, उसमें पावर आपको अराउंड 20 bhp के अराउंड मिलती है, तो थोड़ा सा कंटेन करना पड़ता है। बट उस इंजन की खासियत यही है कि आपको लो एंड पे काफ़ी टॉर्क मिल जाता है, और उसका रेव बैंड भी पिछली 350 सीसी से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आपको वहाँ पे भी मतलब अगर आप 90 से 100 के बीच में चलाने वाले इंसान है हाईवे पे, तो आपको मैं बता रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है मीटियोर पे भी। मीटियोर भी बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए मीटियोर, क्योंकि आप आराम से 90 और 100 के बीच में उसको आराम से चला सकते हो। 105 चला सकते हो, हाँ 110 120 भी खींच सकते हो, बट वो खींचना ही हो जाएगा। आप आराम से उस पर राइड नहीं कर पाओगे। जिस तरीके से आराम से आप इंटरसेप्टर पे 120 पहुंच सकते हो, मीटियोर पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत आपको डर भी लगेगा, क्योंकि वो उसकी कंफर्टेबल स्पीड नहीं है। तो ये कैसे राइड करते हैं? वैसे दोनों इंजन बहुत ही रिफाइंड है, बहुत ही स्मूथ हैं, तो आपको वाइब्रेशन वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिफाइनमेंट और वाइब्रेशन के हिसाब से कोई इशू नहीं है, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है। बात कर लेते हैं इन दोनों के सस्पेंशन सेटअप की। तो यार सस्पेंशन सेटअप अब दोनों बाइक्स अलग अलग कैटेगरी की हैं। तो आपको इंटरसेप्टर एक रोडस्टर, क्लासिक रोडस्टर मिलती है, और मीटियोर हमारे पास एक प्रॉपर क्रूज़र है, लो स्लॉन्ग क्रूज़र है। तो दोनों का सस्पेंशन थोड़ा सा डिफरेंट है। बट इंटरसेप्टर में आपको क्या प्रॉब्लम मिलेगी कि आपको जो फ्रंट एंड सस्पेंशन है, फ्रंट एंड सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। दैट मीन्स कि मतलब जो भी आपके गड्ढे वगैरह आएंगे रोड्स पे, उससे मतलब बहुत जल्दी सस्पेंशन बॉटम आउट हो जाएगा। मीटियोर का भी थोड़ा सा आपका लूज़ ही सस्पेंशन है,
तो सॉफ्ट सस्पेंशन है, बट उससे आपका क्या है कि आपको कंफर्ट अच्छा मिल जाता है। छोटे मोटे बम्प्स और जो ऑफ रोडिंग में छोटे बम्प्स जैसे होंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, मीटियोर और इंटरसेप्टर दोनों में। बट जैसे आप हाई स्पीड की बात करो तो इंटरसेप्टर स्टेबल तो है, बट ज़्यादा हाई स्पीड जैसे 150 प्लस की स्पीड में उसके स्पेशली उसके सस्पेंशन की वजह से आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि उसका सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है। थोड़ा सा अगर इन दोनों बाइक्स में सस्पेंशन स्टिफ मिलता तो एक हाईवे में स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती। तो अब हम बात करते हैं इनके वेट के बारे में। तो वेट में तो दोनों लगभग मतलब ये इंटरसेप्टर थोड़ी सी भारी बाइक है, तो आपको जैसे पार्किंग करनी हुई और सारी चीज़ें करनी हुई तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। देखो इंटरसेप्टर में तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। मीटियोर थोड़ी सी ज़्यादा मैन्योवरेबल है, क्योंकि उसके मतलब अर्गोनॉमिक्स और आपको सीट थोड़ी सी नीचे मिलती है, तो आप बाइक को आराम से थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो। आपके जो पैर हैं वो थोड़ा सा नीचे रहते हैं ज़्यादा। इंटरसेप्टर थोड़ी सी हाइट पे है इसके पॉस्चर की। तो इंटरसेप्टर में देखो आपको वाइड हैंडल बार मिलता है और एक रोडस्टर, क्लासिक रोडस्टर वाली पोजीशन मिलती है। आप ज़्यादा कमिटेड भी नहीं हो, ऐसे ज़्यादा कमिटेड नहीं हो, लेकिन ज़्यादा आप क्रूज़र की तरह बिल्कुल पीछे भी नहीं बैठे हुए हो। आपको एक मिडिल पोजीशन मिलती है जो कि राइड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। बट अब बात करते हैं मीटियोर की। तो मीटियोर में आपको एक लो स्लंग क्रूज़र टाइप पूरी सीट मिल जाती है, कंफर्टेबल, और आपके हाथ बिल्कुल आगे की तरफ, पैर भी आगे की तरफ। तो मीटियोर में आप नो वेज लंबी राइड्स कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो ये वाला पॉइंट मैं मीटियोर को देना चाहूँगा राइडिंग पॉस्चर के लिए। अब बात आती है राइड क्वालिटी की। तो राइड क्वालिटी में सीधा पॉइंट मैं इंटरसेप्टर को देना चाहूँगा। अब आप बोलोगे यार पॉस्चर और राइड क्वालिटी दोनों चीज़ें सेम तो नहीं होती। सेम ही होती है या नहीं होती? तो चलो मैं आपको बताता हूँ। यार पॉस्चर का मतलब है कि आपकी बाइक की पोजीशन कैसी है। अब राइड क्वालिटी का मतलब है कि बाइक आपको कितनी कंफर्टेबल राइड दे रही है। नो डाउट मीटियोर में आपको बहुत अच्छी राइड क्वालिटी मिलेगी। मीटियोर के बारे में बात कर लेते हैं। सस्पेंशन सॉफ्ट है तो छोटे मोटे गड्ढे आपको फील नहीं होने वाले, और सीट भी बहुत कंफर्टेबल है, ठीक है। लेकिन जो उसकी पोजीशन है ना, तो आपकी जो टेल बोन है, ये सारी की सारी क्रूजर्स के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो आपकी टेल बोन है उसको सपोर्ट नहीं मिलता। अगर आपको आपकी टूरिंग में थोड़ा सा भी ऑफ रोड है, थोड़े से भी गड्ढे इधर उधर है ना, तो आप भूल जाओ मीटियोर लेने के लिए, आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपकी बैक पे इम्पैक्ट आएगा ही। जो सारी क्रूज़र्स बाय नेचर बनी होती हैं कि आप हाईवे पे आराम से जा सकते हो, आप आराम से क्रूज़ कर सकते हो, उन सब चीज़ों के लिए आती है क्रूज़र्स। आप अगर उससे मतलब थोड़ी सी भी ऑफ रोड होगा तो आपको परेशानी होगी। तो इसीलिए मैं ये पॉइंट मीटियोर को नहीं देना चाहूँगा, और इंटरसेप्टर को इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि इंटरसेप्टर में आपको एक रोडस्टर वाली चीज़ मिल जाती है। तो कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हुई कि ऑफ रोड वगैरह आया तो आप ये कर सकते हो इसमें, आप ये कर सकते हो इसमें आराम से आप सैडल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंस आपके पैर थोड़े से पीछे रहते हैं और सारा प्रेशर तो आपके पैरों पे नहीं आएगा। राइड क्वालिटी वाइज मैं इंटरसेप्टर को ये वाला पॉइंट देना चाहूँगा। बात कर लेते हैं सीट के बारे में। तो यार सीट में तो एक बिग प्लस मीटियोर को ये है, मीटियोर की सीट सुपर कंफर्टेबल है, मैंने चलाई हुई है, इतनी अमेजिंग सीट है, आप आराम से बैठते हो, बहुत अच्छी है। और उसकी टूरिंग सीट तो उससे भी अच्छी है। पर इंटरसेप्टर की सीट स्टॉक जो आती है, माय गॉड, आपके बम्स को ना बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। मैं बता रहा हूँ, मैं 15,000 किलोमीटर चला चुका हूँ इस बाइक को दोस्तों, बैंड बज जाती है बम्स की। थोड़े से पैसे जोड़ के मैंने एक एयर सस्पेंशन सीट ली, तो वो अब मेरी बाइक को थोड़ा सा एक हाईवे के लिए, लंबी टूरिंग के लिए अगर दिन में मुझे 700-800 किलोमीटर चलाने हैं तो मेरे बम्स उसमें सुरक्षित रहेंगे, प्रॉब्लम नहीं होने वाली है मुझे। तो अगर आपको उसके बारे में थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आई बटन में वीडियो शेयर कर दूंगा। सीट की बात, तो सीट के बारे में तो मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि मीटियोर इज़ अ बिग प्लस। अब हम बात कर लेते हैं इनके प्राइस की। तो यार प्राइस अब दोनों में देखो, दोनों बाइक्स में लगभग 1 लाख का तो फ़र्क है। 1 लाख के हिसाब से अगर आप देखना चाहोगे तो 1 लाख में आपको एक 650 इंजन मिल रहा है, पहले ट्विन मिल रहा है। पर मैं बोलना चाहूँगा कि यार मीटियोर इतनी बुरी बाइक नहीं है प्राइस पॉइंट के हिसाब से, और इंटरसेप्टर को अगर आप टूरिंग में देखोगे तो बिल्कुल टक्कर देती है। कुछ पॉइंट्स ऊपर है, कुछ पॉइंट नीचे हैं, पर मीटियोर टूरिंग के लिए काफ़ी अच्छी बाइक है। तो और अगर आपको 650 सीसी इंजन चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि 3 लाख के प्राइस पॉइंट पे आपको इंटरसेप्टर जैसी बाइक नहीं मिलेगी। ये तो आप लिखवा के ले लो, इंटरसेप्टर जैसी बाइक बिल्कुल भी आपको 3 लाख के पॉइंट में नहीं मिलने वाली। तो बात कर लेते हैं दोनों बाइक्स के टायर्स के बारे में। तो अगर इंटरसेप्टर की बात करूँ तो इंटरसेप्टर में बहुत अच्छे टायर्स मिलते हैं आपको। पिरेली के आपको फैंटम स्पोर्ट्सकॉम टायर मिलते हैं, बहुत ही अच्छे टायर्स हैं। तो रेडियल टायर्स हैं, आपको रोड ग्रिप बहुत अच्छी मिलेगी।
पर वो सारे के सारे जो आपके टायर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा रोड सेंट्रिक हैं, वो आपको ऑफ रोडिंग पर इतनी ग्रिप नहीं देंगे। मतलब कि आप ये समझ लो कि बिल्कुल भी आपको ऑफ रोडिंग पे ग्रिप नहीं मिलने वाली है, बट रोड पे आप किंग हो गए। ऐसे टायर्स जब बहुत सुपीरियर रोड ग्रिप मिलती है, आप आराम से लीन कर सकते हो बाइक्स को। अगर मैं इंटरसेप्टर के टायर्स के बारे में बात करूं, इंटरसेप्टर के टायर्स आपके ट्यूबलेस नहीं हैं, ट्यूब टायर्स हैं। तो कहीं पे भी आपको पंचर हो गया हाईवे पे, तो पंचर होने के बाद तो आपकी बैंड बच सकती है बॉस, क्योंकि इतनी भारी बाइक है, पंचर हो गया, ट्यूबलेस टायर नहीं है, तो आप वहीं पे स्टक हो जाओगे। ठीक है, तो इसमें एक एडवांटेज भी है, एक ड्रॉबैक भी है। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम मीटियोर के टायर्स में। तो यार मीटियोर के टायर्स भी बहुत अच्छे हैं, मीटियोर के टायर्स भी रेडियल टायर्स हैं, बाइक के हिसाब से बहुत अच्छे टायर्स निकाले हुए हैं उन्होंने। बैक में आपको 140 सेक्शन का टायर, फैट टायर मिल जाता है फॉर हाईवे स्टेबिलिटी, गुड स्पीड स्टेबिलिटी। और उसके अलावा आपके टायर्स भी ट्यूबलेस हैं, आपको स्पोक व्हील्स की जगह पे अलॉयज़ मिलते हैं, तो पंचर की भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इंटरसेप्टर के टायर से कंपेयर करें तो इंटरसेप्टर के टायर्स में ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी है रोड पे, ऑफ रोड पे तो मतलब कि नहीं है। तो मैं ये वाला पॉइंट देना चाहूँगा मैं मीटियोर को, क्योंकि टायर्स उसके ट्यूबलेस हैं, तो हाईवे पे एनीवे आपको ये वाली फैसिलिटी ज़्यादा ज़्यादा अच्छी लगेगी रेदर दैन ट्यूब टायर्स जिसमें ज़्यादा ग्रिप है। ग्रिप भी मैं मानता हूँ अच्छी बात है, लेकिन एक ट्यूबलेस टायर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। टायर्स के बाद हम बात कर लेते हैं ब्रेक्स की। तो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट मैं इंटरसेप्टर को देना चाहूँगा, क्योंकि इंटरसेप्टर में जो आपको ब्रेक्स मिलते हैं, नो डाउट उनकी बाइट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। फ्रंट पे भी आपको बहुत बड़ा 320 mm है शायद उसका डिस्क मिलता है, और रेयर पे आपको शायद 270 mm, आई मे बी रॉन्ग, उतना मिलता है। लेकिन उनकी जो बाइट है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इतनी भारी बाइक और इतनी पावरफुल बाइक होने के बाद भी बहुत अमेजिंग तरीके से आप स्टॉप कर सकते हो, बाइक को रोक सकते हो। मीटियोर में भी बहुत अच्छे ब्रेक्स हैं, बट उनकी इनिशियल बाइट इतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब जब आप पहले ब्रेक मारोगे तो आपको इतना फीडबैक नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अगर आप हार्ड प्रेस करोगे मीटियोर के ब्रेक्स को, तो जब आपको जाके वो बाइट मिलेगी कि हाँ वो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो मीटियोर के ब्रेक्स भी अच्छे हैं, पर आपको उसमें ज़्यादा प्रेशर करके बाइक रुकेगी आपकी। जब बात कर लेते हैं टैंक रेंज, तो यार मीटियोर इस चीज़ में किंग है। आपको 550 किलोमीटर से ऊपर की टैंक रेंज मिलती है, और क्या चाहिए आपको यार। 550-600 किलोमीटर की अगर टैंक रेंज आप कंपेयर करोगे इंटरसेप्टर की 300 किलोमीटर की टैंक रेंज, 300 भी बहुत बोल रहा हूँ मैं, 250 इज़ मैक्स। 250 किलोमीटर्स की जो टैंक रेंज आप 500 किलोमीटर से कंपेयर करोगे तो मीटियोर इज़ अ क्लियर विनर। अब हम बात कर लेते हैं कि लगेज स्टोरेज कैपेसिटी। देखो यार इंटरसेप्टर जो बाइक है ना, अगर आप क्या अच्छा मौसम है यार, सनसेट हो रहा है यहाँ पे, कितना अमेजिंग सनसेट हो रहा है। ऐसा लग रहा है बस ऐसे राइड करते करते सीधा जयपुर निकल जाओ। तो यार ओके, मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि लगेज स्टोरेज कैपेसिटी। अरे चुप हो जा भाई, क्यों पॉपो कर रहे हो। तो लगेज स्टोरेज कैपेसिटी की बात करते हैं, तो इंटरसेप्टर में थोड़ी सी लगेज स्टोरेज कैपेसिटी, बेसिकली सैडल बैग्स की थोड़ी दिक्कत होगी। की बात कर रहे हो तो इंटरसेप्टर के जो एग्जॉस्ट है वो थोड़ी ऊपर की तरफ है, तो उसकी वजह से ना आपको बिल्कुल प्रॉब्लम होने वाली है लंबे सैडल बैग्स स्टोर करने में, क्योंकि वो एग्जॉस्ट से लग सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये वाला पॉइंट मीटियोर को देना चाहूँगा, क्योंकि मीटियोर में आपको जो लगेज स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी मिल जाती है। आपके पास बिल्ट इन बैक रेस्ट होता है, आप उसमें आराम से सैडल स्टेज लगवा के लंबे सैडल बैग यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसका जो एग्जॉस्ट है वो नीचे ही रहता है, ऊपर की तरफ नहीं आता है, जिससे कि आपके पास काफ़ी स्पेस हो जाता है कि आप बड़े स्टोरेज उसमें उस बाइक में कर सकते हो। मतलब आपका ग्राउंड क्लियरेंस दोनों बाइक्स का कितना है, तो यार मीटियोर का ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm है, और इंटरसेप्टर इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो अराउंड 174 mm है। इंटर थोड़ा सा अच्छा है, इंटरसेप्टर अच्छा है थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस में थोड़ी सी ज़्यादा, बट यार 4 mm मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क करता है, मैटर लगता है। बट हाँ इंटरसेप्टर में थोड़ा ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, तो यार इसमें चलो इंटरसेप्टर को पॉइंट दे देते हैं, इंटरसेप्टर ये वाला पॉइंट जीतती है। तो यार एंड में मैं एक स्पेशल कंपैरिजन लाना चाहूँगा इन दोनों बाइक्स का, वो है कि जो हाईवे है आपका, हाईवे पे तो बात हो गई, अब दोनों है रॉयल इनफील्ड, और जो हमारे देश में रॉयल इनफील्ड से ना एक अलग ही कनेक्शन है लोगों का। वो कनेक्शन क्या है कि यार रॉयल इनफील्ड है, लद्दाख तो लेके जाएंगे ना, लद्दाख तो जानी चाहिए ना। तो अब हम इन दोनों बाइक्स को कंपेयर करेंगे कि आप लद्दाख में
मीटियोर को ज़्यादा प्रेफर करोगे या इंटरसेप्टर को ज़्यादा प्रेफर करोगे? तो देखो इंटरसेप्टर पे आते हैं। इंटरसेप्टर में बहुत अच्छा टॉर्क मिल जाता है आपको, बहुत अच्छी हाईवे स्टेबिलिटी मिल जाती है आपको, पर रोड जो इसके जो टायर हैं वो इसका सबसे बड़ा डाउन साइड है, टायर और सीट। ठीक है, क्योंकि टायर आपके रोड साइड टायर हैं। लद्दाख में आपको ऑफ रोड ट्रेल मिल जाता है तो आपको टायर चेंज करवाने पड़ेंगे और सीट के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। मैंने तो जी सोच लिया एयर सीट्स के हिसाब से, तो अगर आपको वो पसंद आ रही है तो मेरा रिव्यू देख लेना आप। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट है। उसके अलावा एक सुपर कंफर्टेबल बाइक है इंटरसेप्टर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब मुझे इसे ओवरटेक करना है, एक थोड़ा सा थ्रॉटल दिया, आराम से आपने इंटरसेप्टर से ओवरटेक कर लिया। ये आप मीटियोर में भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी स्पीड 100 से ज़्यादा हुई ना और जब आप ओवरटेक करना चाह रहे हो तो इंटरसेप्टर में एक ऐसी करने पे हो जाओगे, सीधा थ्रॉटल देने पे, और आपको जो मीटियोर है उसमें आपको थोड़ा सा गियर डाउन मारना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको करना पड़ेगा। देखो तो ये तो 350 और 650 का मैं बोलूँगा कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप उस हिसाब से सोच लेना। फिर मैंने आपको बोला आराम से आप सैडल ऐसे कर सकते हो, और लेकिन ये चीज़ आप मीटियोर में नहीं कर पाओगे जी। मीटियोर है एक लो स्लंग क्रूज़र, तो क्रूज़र में आपके जो आपके पैर रहते हैं, एक सेकेंड, तो जो आपके पैर होंगे वो होंगे यहाँ पे कहीं पे होंगे, तो वहाँ पे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इंजन उसका 350 सीसी है, लेकिन लो स्पीड्स में आपको ट्विस्टीज़ में ऐसे कवर करना हुआ, या फिर आप हाईवे पे 100 की स्पीड तक चला रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मीटियोर आराम से आप कंसिडर कर सकते हो लद्दाख ले जाने के लिए। बस ध्यान रखना है कि उसके वहाँ पे आपको बस ध्यान रखना है कि ऑफ रोड सेक्शंस में, क्योंकि एक वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्रूज़र है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी ही बाइक को संभालने में, और दूसरा कंफर्ट में बस मैं ये बोलूँगा कि जो आपका इम्पैक्ट है ज़्यादा लोअर बैक पे आएगा। ठीक है, तो अब मैं अगर पर्सनली चूज़ करना चाहूँगा तो यार मैं इंटरसेप्टर चूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि एक सीट और टायर्स के बाद मैं आराम से उसको लेके जा सकता हूँ। लेकिन मैं मीटियोर में उसका क्रूज़र स्टाइल चेंज करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। मीटियोर को मैं लद्दाख जाने के लिए इसलिए नहीं कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि वो क्रूज़र है, और अगर वही इंजन, वही सारी कैपेबिलिटीज़ आपके पास, अच्छा ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो क्लासिक 350 जो नई आने वाली है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है लद्दाख ले जाने के लिए। मैं शायद फिर क्लासिक 350 को चूज़ करूं, क्योंकि इंटरसेप्टर ज़्यादा भारी है। ठीक है, इंटरसेप्टर में आपके पास वेट बहुत ही बड़ा फैक्टर हो जाता है जब आप ऑफ रोड में चलाओगे। तो एक हल्की बाइक जैसे कि क्लासिक 350 नए इंजन के साथ, जे प्लेटफॉर्म इंजन के साथ, ज़्यादा स्मूथ होगी, अच्छा लो एंड टॉर्क होगा, तो मैं उसको बिल्कुल कंसिडर करूँगा कि मैं उसके साथ लद्दाख पे जा सकूँ। ये बिल्कुल मेरा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप कह सकते हो ब्लंट इम्प्रेशन था मेरा कि यार मीटियोर और इंटरसेप्टर में से कौन सी बाइक है जिसको आप टूरिंग के लिए ले जाना चाहोगे। कंपैरिजन बताया कि कौन सी चीज़ किस बाइक में अच्छी है, कुछ चीज़ में बुरी है, और अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ों को टैकल करने के लिए यार सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आफ्टर मार्केट में आप किसी भी बाइक को कैसा भी बना सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको कोई भी डाउट इंटरसेप्टर या मीटियोर के रिगार्डिंग है, क्योंकि दोनों बाइक्स मैंने लगभग काफ़ी टाइम के लिए चलाई हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मेरी बाइक के रिलेटेड अगर आपको कुछ जानना है कि आफ्टर मार्केट क्या काम करवाया है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में और इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज़। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आपने लास्ट तक देखी है तो यार लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सपोर्ट मिलता रहेगा। ऐसे ही मैं और वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा, बनाता रहूँगा। और कमेंट सेक्शन में बताना कि यार आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। धीरे धीरे मैं अपने चैनल को ग्रो कर रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप मेरे को सपोर्ट दे रहे हो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर दैट, एंड यस, तो मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड हार्ड, स्टे सेफ। दिस इज़ मिस्टर मोटरनेटर साइनिंग ऑफ, बाय बाय। कैसा लगा एग्जॉस्ट नोट? इसके लिए भी वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी, कि ये अगर आपको एग्जॉस्ट नोट पसंद आ रहा है गुड सेवक का, तो मेरे को प्लीज़ बताना यार कमेंट करके।